पूर्व सीएम जयराम बोले, पाकिस्तान के खिलाफ कुछ और बड़ा करने जा रही है मोदी सरकार। पहलगाम में धर्म पूछ कर हिंदुओं की हत्या किए जाने पर जताया रोष। सिंधु जल संधि रद्द करने व 48 घंटे में पाकिस्तानियों को देश से खदेड़ने को बताया बड़ी कार्रवाई। जयराम बोले, अमेरिका सहित दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ साथ पहलगाम मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ खड़ा है विपक्ष। 2 दिवसीय सिरमौर विजिट के दौरान आज पच्छाद के सराहा में की पत्रकारों से बातचीत। इलेक्शन गारंटी पूरी न करने वाली सुक्खू सरकार को कोसते हुए कहा, प्रदेश को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा कर दिया। जयराम ठाकुर के शिलाई प्रवास के दौरान उठ सकता है हल्के में सुक्खू सरकार द्वारा बंद किए गए संस्थानों का मुद्दा। हिमाचल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश को पहलगाम का जख्म देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार कोई और बड़ा एक्शन लेने जा रही है। 4 दिन पहले पहलगाम में धर्म पूछ कर हिंदू को गोली से उड़ाए जाने की घटना की कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवादी देश ने भारतीयों की जान लेकर बड़ी गलती कर दी है और इसका नतीजा उन्हें भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि 370 हटाए जाने के बाद से कश्मीर में शांति स्थापित होने व लाखों पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों को मिल रहे रोजगार से देश के दुश्मन परेशान थे, इसलिए ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मोदी सरकार द्वारा उठाए गए सिंधु जल संधि रद्द करने व पाकिस्तानियों को 48 घंटे में देश से निकालने जैसे फैसलों को उन्होंने बड़ा एक्शन करार देते हुए कहा कि पहलगाम की घटना से पूरा देश गुस्से में है और केंद्र सरकार इस बार आतंकवाद के सरपरस्तों को करारा जवाब देने जा रही है। 1865 संस्थान बंद करने वाली प्रदेश की कांग्रेस तथा सुक्खू सरकार पर ज्यादा न बोलते हुए जयराम ने कहा कि इन्होंने प्रदेश को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा कर दिया। अपने 2 दिवसीय विजिट के दौरान पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के अलावा जयराम शिलाई व नाहन हलके का भी दौरा करेंगे। गौरतलब है कि शिलाई के पूर्व भाजपा विधायक बलदेव तोमर को अपना भाई व दोस्त कहने वाले जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री होने के दौरान यहां एसडीएम ऑफिस, सिविल कोर्ट, सिविल हॉस्पिटल, डीएसपी ऑफिस, 2 एक्शन ऑफिस, कॉलेज व तहसील जैसे कई संस्थान खुलवाए थे, मगर वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा इनमें से ज्यादातर संस्थान बंद कर क्षेत्रवासियों को मिल रही सुविधाएं छीनने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष के इस 2 दिवसीय सिरमौर विजिट के दौरान संस्थान बंद करने, इलेक्शन गारंटीज पूरी न करने तथा बिजली, पानी, पेट्रोल, डीजल, बस किराया व सीमेंट आदि के दाम बढ़ाकर जनता की जेब खाली करने का मुद्दा जयराम ठाकुर उठा सकते हैं। आर्थिक बदहाली का हवाला देकर 1865 संस्थान बंद करने वाले सीएम सुक्खू द्वारा जिस तरह अपनी धर्मपत्नी के देहरा विधानसभा हलके में एसपी, एससी व बीएमओ जैसे कई बड़े बड़े संस्थान खोले गए, उसी तरह पूर्व सीएम जयराम पर भी उनकी सरकार के दौर में शिलाई व अपने विधानसभा क्षेत्र सराज में अन्य हलकों के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा संस्थान खोलने के आरोप लगे थे, मगर विडंबना ये है कि ये सब करने व गिरिपार को एसटी स्टेटस मिलने के बावजूद भाजपा शिलाई सीट नहीं जीत सकी थी। देश एक अलग परिस्थिति के दौर में से गुजर रहा है और मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं बहुत कम देखने को सुनने को मिली जिस प्रकार से अभी हाल ही में पहलगाम में घटना घटित हुई और सबके लिए ये चिंता का विषय भी है। जहां कश्मीर घाटी को लंबे अरसे के आतंकवाद के उस दौर से बाहर निकाल करके हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी ने जो मेहनत की, उसके सार्थक परिणाम हम सबको दिखने लगे थे। पूरी दुनिया भर से टूरिस्ट बहुत बड़ी संख्या में कश्मीर में इन दिनों में आ रहा था, लेकिन खास तौर से ऐसे हालात को कि कश्मीर में अमन चैन हो गया और कुछ लोगों को ये रास नहीं था और इसलिए शायद इस घटना को वहाँ पर अंजाम दिया गया और अंजाम इस तरह से दिया गया कि चुन चुन करके पूछा गया कि मुस्लिम कौन है और मुस्लिम के साथ साथ में जो हिंदू थे उनको वेरीफाई करने के लिए कि हिंदू हैं या मुसलमान हैं, तो इसलिए कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और चुन चुन करके जो है वो वहाँ पर हत्या की। हमने 28 परिवारों के सदस्य जो है वहाँ पर हुए और मैं इस बात को लेकर के बड़ा साफ कहना चाह रहा हूँ कि भले ही राजनीतिक दृष्टि से कई लोग कई तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन सारी बातों का कोई अर्थ नहीं, कोई औचित्य नहीं है। अगर
घटना घटित हुई है उससे सब लोगों में रोष है, उसमें सब लोग विचलित हैं। पूरे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक उसमें एक तरह की सबकी भावना है। लेकिन मैं इतना बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी गलती जो हमारे दुश्मन जो सरहद से पार जो साजिश और षड्यंत्र करके ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी के वो शिकार हुए हैं और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, जो घटना करने के लिए वहां पर आए थे आतंकवादी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, लेकिन इस साजिश में कौन लोग शामिल थे वहां तक हमारा देश पहुंचेगा, हमारा नेतृत्व पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तुरंत अपना प्रवास जो विदेश का उसको रद्द किया। रद्द करने के बाद दिल्ली पहुंचे। निवास पर पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट पे मीटिंग की। गृह मंत्री खुद जाकर के पहलगांव में उस घटना का जायजा लेने के लिए उसी दिन रवाना हुए और उसके बाद जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी वो जो है वो बैठक हुई और इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण फैसला ले लिया गया। और वो फैसला ये लिया कि पाकिस्तान के खिलाफ अब कठोर और सख्त फैसले लेने की आवश्यकता है और जिसमें इंडस रिवर का जो एग्रीमेंट था उसको फिलहाल जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है। और उसके बाद दूसरा आदेश ये भी किया है हमारी केंद्र की सरकार ने कि जो पाकिस्तान के लोग हैं जिनका वीज़ा बना हुआ यहाँ, तो उनका वीज़ा रद्द कर दिया और पाकिस्तान नेशनल कोई भी अगर देश के अंदर है तो उनको तुरंत कह दिया गया कि आप 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ करके चले जाएंगे। ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेने के बाद स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है, लेकिन पूरे विश्व से कोई सपोर्ट उनको नहीं मिल पा रहा। ये आप लोगों ने भी देखा और इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये दौर बहुत हम सब के लिए चिंता का भी है और गंभीर हो करके काम करने का भी है। और उस दृष्टि से ऑल पार्टी मीटिंग हो चुकी है और ऑल पार्टी मीटिंग में भी एक फैसला ये प्रमुख रूप से आया है कि जो भी कार्यवाही करनी है केंद्र सरकार को अधिकृत कर दिया गया है कि जो भी आवश्यक कदम उठाना है, जो भी कार्यवाही करनी है, तो पूरा देश उनके साथ है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और निश्चित रूप से इसका परिणाम भुगतने के लिए जो है वो उनको तैयार रहना चाहिए जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया गया। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का हाल मुझे लगता है कि आप अच्छी तरह से समझते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और बर्बादी के कगार पर, तबाही के कगार पर प्रदेश है। झूठे वादे के साथ सत्ता में आई कांग्रेस और आज बहुत जगह बहुत सारी बातें वो कहते हैं कि हमने इतने वादे पूरे किए, हकीकत ये है कि कोई वादा पूरा हुआ नहीं।